हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूं क्लास 8th मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन नंबर 6 और 7th। तो 1 से 5 तक हम लोग बना चुके हैं इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स। तो चलिए 6th और 7th को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न पे आधारित सम है स्टूडेंट्स। मिसिंग नंबर को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला 6th का पहला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज कुछ देखिए 3 स्क्वायर लिखा है, यानी आपको गौर से देखना होगा, तभी इस पैटर्न को आप समझ पाओगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद मिसिंग नंबर्स को इसमें फिल कर सकते हो। तो देखिए पैटर्न 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है और फिर यहाँ 2 स्क्वायर है, अब इज इक्वल टू 3 स्क्वायर लिखा है। फिर देखते हैं यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर लिखा है। फिर 3 क्वेश्चंस तो आपको बता ही दिए, दिखा रहा है बना के। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर है। तो वो इससे क्या हमें समझ में आया, इसको गौर से देखने से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये देखिए, इनको यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 इंटू 2, 1 2 जा 2, तो 2 का स्क्वायर, और लास्ट इसके इक्वल के बाद वाला ठीक इसके बगल 2 के बाद 3, यानी बगल वाला 2 के बाद 3 नंबर होता है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया है। ऐसे ही पैटर्न को ध्यान देना है। यहाँ देखिए 2 3 जा 6 होता है तो 2 3 जा 6 का स्क्वायर कर दिया है। तो अगला फिर 6 के बाद 7 होता है तो 7 का स्क्वायर हो गया अगला नंबर। इसी तरह से थर्ड में देखो स्टूडेंट्स, देख के ऐसा ही समझ में आ रहा है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, ये 12 स्क्वायर कर दिया। तो क्या यहाँ पर क्या रिलेशन है इनका, कुछ तो है। देखिए 3 4 जा 12 होता है तो 12 का स्क्वायर कर दिए हैं। तो 12 के बाद ये 13 होता है, इक्वल के बाद 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख के फिल करना है हमें। यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ खाली जगह है देखो स्टूडेंट। तो 4 5 जा 20 का स्क्वायर होगा, और बगल इक्वल के बाद 21 लिखा है, यानी यहाँ पर हम फिल कर देंगे 20 का स्क्वायर। यहाँ पर फिल करेंगे हम 20 का स्क्वायर, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 5 स्क्वायर प्लस क्या फिल करें कि 30 स्क्वायर हो जाए, और इज इक्वल टू 31। तो यही देखिए पैटर्न को गौर से हम लोग देखते आए। तो क्या हो जाएगा, 30 कब होगा, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, 5 6 जा 30, यानी 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर हो गया। क्योंकि इस पैटर्न पे जो दिया है उसी आधार पे हम लोग कर देखें तो आ गया 5 6 जा 30, 5 6, तो इसलिए 5 में 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 से करेंगे, ताकि 5 6 जा 30 आ गया, 30 का स्क्वायर तो इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 6 7 जा 42 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा बस, इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल के बाद इसके नेक्स्ट वाला नंबर होता है, यानी 43 का स्क्वायर। यहाँ पर 43 भर देंगे, 43 का स्क्वायर लिखा ही था पहले से, सिर्फ स्क्वायर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में। 43 यहाँ भर दिए, और यहाँ पर 42 6 7 जा 42, तो 42 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स, पैटर्न बहुत ही आराम से समझ में आ गया। 6 7 जा 42, और ये इसके बगल वाला 43 का स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा सम नंबर 6 तो बन गया, बड़ा ही आसान था। अब 7th देखिए, 7th कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब यहाँ कह रहा है बिना ऐड किए हुए आपको सम फाइंड करना है। तो पहला सम देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी गौर से देखिए ये ऑड नंबर सारे हैं और कंसिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 1 से स्टार्ट है। तो देखिए 1 के बाद ऑड नंबर 3 ही आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आता है। ऐसे ही आप देखो ये तीनों सम ऐसा ही है,
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, यानी कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं ये। यहाँ भी देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, यानी कि बिल्कुल ही कोई भी मिस नहीं किया है, नंबर को मिस नहीं होना चाहिए। तो एक इसमें इस पैटर्न को बनाने का एक बड़ा ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स। कैसे बनाएंगे देखिए, 7th का फर्स्ट का हम बनाएंगे कैसे, क्या हो जाएगा, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऐड है, कंसिक्यूटिव ऑड नंबर 5 नंबर्स ऐड हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। बस बड़ा ही आसान है इसको बनाने का रूल, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा 25, यानी विदाउट एडिंग हमने उसका सम फाइंड कर लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, 7th का आंसर हम लोग दे रहे हैं। फर्स्ट का क्या है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं, कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपस में ऐड हैं, तो इसका यही रूल होता है, बनाने का रूल है स्टूडेंट्स, विदाउट एडिंग फाइंड द सम का रूल है। जितने नंबर है उनका स्क्वायर कर दो, यानी 5 टोटल नंबर है, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन यहाँ पे है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये पैटर्न यहाँ काम आ रहा है। इस पैटर्न के आधार पे ये कितना आराम से सोल्व हो गया। 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो विदाउट एडिंग हमने इसका सम फाइंड कर लिया। फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड को देखिए कितने नंबर, इसमें तो 5 थे फर्स्ट में, सेकंड में देखिए 1 + 3 + 5 कितने हैं, मतलब कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लोग अभी देख लिए थे, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं, बिल्कुल कंसिक्यूटिव, कोई भी नंबर मिस नहीं किया है। 1 के बाद 3 ही होता है ऑड नंबर, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15 15 के बाद 17 17 के बाद 19, कोई भी नंबर मिस नहीं किया है। तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम लोग स्क्वायर्स में पढ़ रहे हैं, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का नाम है, तो स्क्वायर पे ये बन जा रहा है। 10 नंबर है, विदाउट एडिंग हम लोग फाइंड कर लिए सम, 10 10 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 100, यही आंसर आ गया। चलिए तीसरा कर लेते हैं। तीसरा तो देख के समझ में आ गया, 19 तक तो ये है ही कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ये 19 तक तो है ही, 2 नंबर इसमें ज़्यादा और है, 2 नंबर ज़्यादा है। 19 के बाद 21 + 23 है, यानी कि ऊपर 10 नंबर थे तो नीचे 12 नंबर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स है, ये कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इसका क्या करेंगे, 12 नंबर है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 जा 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 144। आप लोग को स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर में आए हो तो कम से कम 25 30 तक तो याद कर ही लेना। तो यही आपके आंसर्स हो गए 7th के स्टूडेंट्स। कितना आसान था सम, तो ये बिना मेहनत के आराम से आपको ये बस याद रखना है कि इस यहाँ पर कौन सा ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। तो विदाउट एडिंग फाइंड द सम में एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। और देखिए ऑड नंबर 1 से शुरुआत किया है, और जहाँ तक जितने नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए फिर गिन के, है ना। कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, और एक भी यहाँ पर ध्यान देना है कि मिस नहीं होना चाहिए नंबर, जैसे 3 + 5 + 9 नहीं होना चाहिए, 7 बीच में गायब नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई गायब नहीं, कंसिक्यूटिव नंबर ही है कहने का मतलब। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो रिवाइज करिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का।